ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सॉइल को क्या मानते हैं? द सॉइल इज कंसीडर्ड टू बी सैचुरेटेड। पहली बात जो अपने मन में धारण कर लेंगे इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, चाहे आप इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, चाहे आप कैपिलैरिटी पढ़ रहे हैं, चाहे आप परमिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें सॉइल को क्या माना जाता है? सैचुरेटेड माना जाता है। उसके बाद ये टॉपिक जो है शुरू होता है। इस टॉपिक को अगर हम शुरू करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें, सॉइल के दो फेज होते हैं, एक उसके सॉलिड पार्टिकल होंगे और एक उसके अंदर वाटर होगा। सर एयर क्यों नहीं है? तो पहले ही बोल दिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलैरिटी, परमिएबिलिटी में हम सैचुरेटेड मानेंगे सॉइल को। तो सैचुरेटेड मानेंगे सॉइल को, तो अब सॉइल को किस नजर से देखेंगे? सैचुरेटेड सॉइल की नजर से। अब सॉइल सैचुरेटेड है तो यहां पर सॉलिड्स होंगे और यहां पर होगा वाटर। दो ही फेज होंगे जिसे हम क्या बोल देते हैं? मिनरल फेज या मिनरल स्केलेटन या पोर फेज या फिर जो फ्लूइड वाला जो फेज है। तो सिंपल सैचुरेटेड सॉइल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना हमें। सैचुरेटेड सॉइल है, एक्सटर्नल फोर्स लगी, एक्सटर्नल फोर्स इस एरिया ए पे लगी तो इसकी वजह से स्ट्रेस क्या आया? फोर्स अपॉन एरिया। फिर इस सॉइल का वेट वो किसके बराबर होगा? गामा इंटू H1। इसका वेट गामा 2 इंटू H2। तो भाई हमने यहां पर लिख दिया फोर्स इंटू AH1। इसको आप डायरेक्ट देख लीजिए, अब आपको आती हैं ये सारी चीजें, ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यहां पर। तो फोर्स अपॉन एरिया गामा H1 गामा 2 H2। इस तरीके से आप टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास टोटल स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर होता है? वो इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस लिखेंगे किसी सॉइल के ऊपर कितना लग रहा है, तो जितना टोटल लगा उसमें से पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देते हैं, तब आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस जो है आता है। पोर वाटर प्रेशर दो तरीके से एक्ट करता है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब कि कहीं भी किसी सॉइल के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट था, ये सॉइल थी, अब क्योंकि परमिएबिलिटी, सीपेज और इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ रहे हैं तो सॉइल को सैचुरेटेड मानेंगे। सॉइल को सैचुरेटेड मानेंगे तो कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप स्ट्रेस पता करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर अगर आपने यहां पर पीजोमीटर लगाया तो उसके अंदर वाटर का लेवल कितना राइज हुआ उससे आप बता देते हैं। इस H इंटू गामा W अगर आप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कितना है, रुके हुए पानी की वजह से जो स्ट्रेस है वो कितना है। यहां पर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? अगर इस सॉइल के ऊपर एकदम से सडन लोड लगा दिया आपने, बहुत ज्यादा, लेट अस से Q लोड लगा दिया, सडन लोड Q अगर इसके ऊपर आपने लगा दिया तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो आपने एक्सटर्नली स्ट्रेस लगाया है, और वो भी कौन सा? सडनली जो आपने लगाया है, उसकी वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है इसमें जनरेट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? यूई से बोलते हैं। तो इनको आपको पता करना है। अब जो ज्यादातर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अभी एक यहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको देख लेते हैं। आपको पता है स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर है? इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर के बराबर होता है। अगर आपको पता है कि U की वैल्यू 0 हो जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर है? टोटल के बराबर। यानी कि एक सॉइल है, उस सॉइल के अंदर वाटर टेबल जो है वो यहां पर प्रेजेंट थी, लेट अस से वो वाटर टेबल यहां पर प्रेजेंट थी, तो इसको मैं कह देता हूं A पॉइंट, इसको मैं कह देता हूं B पॉइंट। तो जो B पॉइंट है वो तो सैचुरेटेड है, B पॉइंट के ऊपर तो U की वैल्यू लगेगी। A के ऊपर क्या पोर वाटर प्रेशर लग रहा है? तो अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं जो A पर एक्ट करेगा वो किसके बराबर करेगा? टोटल स्ट्रेस जितना A पर एक्ट करेगा उसी के बराबर। अगर अब ये वाटर टेबल राइज करके ऊपर चली जाए, अब ये वाटर टेबल राइज करके अगर यहां पे आ जाए तो A के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस ये पोर वाटर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, तो कुछ टोटल स्ट्रेस में से कुछ टर्म माइनस ही होगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर जाएगी? वाटर टेबल राइज करने की वजह से क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब दूसरा देखो, बी के केस में अगर वाटर टेबल राइज कर रही है तो क्या होगा? बी के केस में अगर वाटर टेबल राइज कर रही है तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो पहले भी यहां पर पोर वाटर प्रेशर लग रहा था, बाद में भी लग रहा था। या चलो इसको देखते हैं अपन, इस वैल्यू को मैं कह देता हूं कि दिस इज H1, यहां को हम कह देते हैं H1। थोड़ा डायग्राम दोबारा बनाते हैं। आपके पास A पॉइंट जो है वो कुछ यहां पे लाई कर रहा है, लेट अस से दिस वन, ये है B पॉइंट। आपके पास पहले वाटर टेबल यहां थी, उसके बाद वाटर टेबल शिफ्ट करके वो जाएगी यहां पर। इस सॉइल का यूनिट वेट जो है वो गामा 1 है, इसका यूनिट वेट जो है वो गामा 2 है, और गामा 2 की जगह आप इसको ले लो कि ये गामा सैचुरेटेड है और इसे गामा कह देते हैं हम। ठीक है, ये बल्क यूनिट वेट और ये सैचुरेटेड एक ही सॉइल है। सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि पहले नीचे वाटर प्रेजेंट है। तो इनिशियली अगर हम बात करें बिफोर द राइज ऑफ वाटर टेबल, बिफोर राइज ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल अगर राइज नहीं की तो स्ट्रेस जो था ए के ऊपर,
इफेक्टिव स्ट्रेस वो किसके बराबर था, टोटल स्ट्रेस जितना ए पर है माइनस यू, यू की वैल्यू 0, तो टोटल स्ट्रेस कितना है गामा इंटू, इसकी वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, इसको आप कह लीजिए H1, इसको आप कह लीजिए यहां से लेके यहां तक बी जिस डेप्थ तक प्रेजेंट है उसको आप कह लीजिए H2, बी जितनी डेप्थ पर प्रेजेंट है इसे H2 कह लीजिए आप। तो आपने क्या कहा, और स्मॉल h से वाटर टेबल राइज की, स्मॉल h से वाटर टेबल राइज की, तो आप कहेंगे यहां पर गामा इंटू H1, इतना स्ट्रेस लग रहा था ए के ऊपर। अब अगर वाटर टेबल जो है वो राइज करेगी, आफ्टर राइज की अगर आप बात करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस, यानी कि गामा, अब गामा की जगह गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, यहां पर गामा की जगह गामा सैचुरेटेड हो जाएगा इंटू H1। वाटर टेबल राइज कर गई। अब वाटर टेबल जो राइज करी वो कितना राइज करेगी, ये वाला फैक्टर आ जाएगा यहां पर, ये डेप्थ आपके पास H माइनस कैपिटल H1। तो वाटर टेबल जो है वो राइज कितनी कर गई, पोर वाटर प्रेशर कितना आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा गामा W इंटू H1 माइनस H। कितनी डेप्थ तक इससे ऊपर पानी प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है कैपिटल H1, सॉरी स्मॉल h माइनस कैपिटल H1। इस डेप्थ तक वाटर जो है वो प्रेजेंट, अरे यार सिर्फ होगा, इसे आप लिखेंगे गामा W इंटू H1, माइनस में तो नीचे वाली टर्म आ जाएगी, ये तो H1 ही दे रखा है, H1 गामा W इंटू H1 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया, या आप इसे ऐसे लिख लीजिए गामा सबमर्ज्ड इंटू H1 आ गया। तो आपको पता है गामा से गामा सबमर्ज छोटा होता है, आपको पता है गामा से गामा सबमर्ज छोटा होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो गया अगर वो पॉइंट ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर था और फिर वाटर टेबल राइज हुई। अगर पॉइंट ऑलरेडी वाटर में ही है, जैसे कि सी में होता है, जैसे कि रिवर्स में होता है, जैसे कि लेक्स में होता है, लेक के बेड पे अगर कोई सॉइल है और लेक का लेवल ऊपर या नीचे हुआ तो उसके इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है, अगर ये आपसे पूछे तो बी के ऊपर अगर आपको पता करना होता तो बिफोर अगर आप बात करेंगे, बिफोर राइजिंग, तो बिफोर में अगर आप बात करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी जो है वो किसके बराबर होगा, टोटल स्ट्रेस एट बी जो कि कितना है, वो होगा गामा सैचुरेटेड इनटू H2। अगर आप बात करेंगे आफ्टर की, यहां से माइनस गामा W इंटू H2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास गामा सबमर्ज्ड इंटू H2। अब अगर आप बात करेंगे आफ्टर द राइज ऑफ वाटर टेबल, अब आप क्या बात करेंगे, अगर आफ्टर राइज, आफ्टर राइज में क्या होगा, वाटर टेबल यहां से यहां चली गई। अब भी सॉइल के लिए अगर आप बात करेंगे, पहले केस में बिफोर वाले में आपके पास होगा, थोड़ा सा हमने वैल्यूज ऐसी ले ली, गामा 1 इंटू बिफोर में H1 इंटू गामा प्लस H2 माइनस H1 इंटू गामा सैचुरेटेड, फिर उसमें से माइनस करना है आपको H2 माइनस H1 इंटू गामा W, ये करना है आपको, फिर आपके पास ये वाली डेप्थ आ जाएगी। आफ्टर के केस में अगर आप बात करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर आएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास पूरा ऊपर राइज कर गई, तो ये आ जाएगा आपके पास H1 इंटू गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, ये H1 इंटू गामा सैचुरेटेड। ये समझ में आ रहा है, ये सिंपल लैंग्वेज में लें इसको, हम सिंपल में समझ लीजिए। अगर आपको ये जो इतनी टर्म H1 H2 ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, गामा बी के लिए आप इसको सिंपल लो, इसको ऐसे मत करो। बिफोर में अगर आप बात करें तो बी के ऊपर जो स्ट्रेस है और इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसके बराबर होगा, बी के ऊपर जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाली टर्म आएगी दैट विल बी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, दैट विल बी व्हाट, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू में बदलाव आएगा, पहले डेप्थ थी इतनी, अब डेप्थ थी इतनी। अब टोटल स्ट्रेस की जो टर्म है उसमें भी तो गामा W वाली टर्म इंड्यूस हो जाएगी। अगर आप इस टर्म में जो एडिशन आएगा वाटर टेबल राइज करने के लिए, वो एडिशन आएगा H इंटू गामा W, और वही एडिशन इस U में आ जाएगा, वही एडिशन इस U में आ जाएगा H इंटू गामा W। तो ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनमें जो टर्म्स इन्वॉल्व होगी जब टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, गामा इंटू दिस डेप्थ, फिर उसके बाद गामा सैचुरेटेड इंटू दिस डेप्थ, जो भी डेप्थ से हमने थोड़ी वैल्यूज अजीब अजीब सी ले ली, तो बस आप इतनी भाषा में समझ लीजिए, आसान भाषा में ये वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर कोई पॉइंट
वाटर टेबल से नीचे प्रेजेंट था और फिर उसके ऊपर वाटर टेबल चेंज हो रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा उस पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है। अगर कोई पॉइंट वाटर टेबल से ऊपर था और तब वो फ्लक्चुएट कर रही है तब फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिंपल वैसे समझ लीजिए आप।